हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। राइट आंसर बताइए। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिविटी क्रिविटी इज द थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। द राइट आंसर होगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। अब सारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब सारी सोच मीन्स क्या होता है, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि 8 कितना होगा, किसके बराबर, तो आप बता सकते हैं कि 7+1 भी 8 होगा, ठीक है। 6+2 भी 8 होगा, ठीक है। अलग अलग आंसर होगा, आंसर एक होगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूशन रहेगा इसको 8 को सॉल्व। तो यहाँ पे बता सकते हैं आप 3+ यहाँ पे 3+5 भी बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप आंसर बताएंगे। तो ये आपका अब सारी चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में किस तरह से बच्चों को देखा जाता है, तो राइट आंसर होगा सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, परिवार, ठीक है। परिवार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा किशोरा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। किशोरा यहाँ पे हो जाएगा, किशोरा अवस्था कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास की क्रम डैश से डैश तक होता है, ठीक है। तो किस तरफ होता है, तो सबसे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक, ठीक है। माने स्थूल से क्या होता है, सूक्ष्म की तरह होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, ठीक है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करेंगे, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करती है। तो ये आपका प्रदर्शित करती है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप आपका प्रदर्शित करती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले बैगोस्की क्या कहते हैं। तो मौखिक जो संवाद होते हैं ये आपका कहा जाता है व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जो बच्चे आपके 4 से जब 5 साल के होते हैं ना, तो क्या करता है बच्चा खुद से बात करता है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलवर के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए पहले। इस क्वेश्चन का पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं, तो राइट आंसर डी होगा ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो समावेशी शिक्षा आपका समता एंड समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है आपका। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि सोसाइटी डिटरमाइंस द रूल्स रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट। द राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा लैंगिकता एंड सामाजिक औतरण, ठीक है। जेंडर एज कंस्ट्रक्टेड सोशल, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, सोचने की जो बात हो जाती है, द पोजिशन वेयर द थॉट पैटर्न और द इन्फ्लुएंस बाय द लैंग्वेज इज कॉल्ड। द राइट आंसर होगा भाषा निर्धारित लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहा जाता है इसका। राइट आंसर होगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो क्या कहा जाता है, तो
When children think to the interpret the received information according to their the experience, it is called the right answer होगा सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनाओं को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ध्वनि संबंधी फोनोलॉजिकल कहा जाता है। फोनोलॉजिकल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, ले वाइगोस्की के अनुसार राइट आंसर होगा यहाँ पे एक सामाजिक गतिविधि होती है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी इज द राइट आंसर होगा। जो ले वाइगोस्की होते हैं आपका एक सामाजिक गतिविधि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया था, ये आपका प्रीवियस इसके क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश से कुछ उदाहरण। ग्रेडिंग कोडिंग मार्किंग एंड द क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम ऑफ द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के। ठीक है, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है। ठीक है, करने का तात्पर्य प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन accessible फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स implies। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेटेड। डी इज द राइट आंसर होगा। तो बताइए किसके 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।